आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास थर्ड से क्लास फिफ्थ तक की एनसीईआरटी किताब में जितने भी आपका टॉपिक दिया हुआ है सभी टॉपिक को आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके सीटेट एग्जाम के लिए। सीटेट एग्जाम ईवीएस में जितने भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है वह आपका एनसीईआरटी क्लास थर्ड से क्लास फिफ्थ तक की बुक से पूछी जाती है, चाहे वह आपका कंटेंट का हो या पैडागोजी का हो। सभी जितने भी क्वेश्चन बनती है यह आपका क्लास थर्ड से क्लास फिफ्थ तक की एनसीईआरटी किताब से ही पूछी जाती है। तो आज हम लोग वही एनसीईआरटी किताब से जो जितने भी पॉइंट आपका दिया हुआ है जो आपकी एग्जाम में पूछी जाती है वह सभी पॉइंट को पढ़ेंगे। और इसको पढ़ लेने से आपको इससे बाहर आपकी एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला है जानवरों के दांत के बारे में जानकारी। देखिए, गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए छोटे होते हैं और चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। गाय के आगे के जो दांत होती है वह छोटा होती है जो कि पत्ते को काटने के लिए होती है, जबकि उसकी जो पीछे की जो दांत होती है चपटा और बड़ा होता है जो कि घास को चबाने के लिए होती है। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। सांप के दांत भी नुकीले होते हैं पर वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाते हैं बल्कि पूरा निगल जाते हैं। सांप क्या करता है, जब किसी जानवर को शिकार करते हैं तो वह किया गया शिकार को पूरा चबाकर नहीं खाता है बल्कि वह क्या करता है, निगल जाता है। और बिल्ली की जो दांत होती है वह मांस को फाड़ने और काटने के लिए होती है क्योंकि उसकी दांत नुकीली होती है। और सांप के दांत भी नुकीले होते हैं। सांप के कितने दांत होते हैं? 2 दांत होते हैं। सांप के 2 खोखले दांत होती है। उसी दांत से क्या करता है, जब किसी व्यक्ति को सांप काटता है तो उसी 2 खोखले दांत से उसके शरीर में जहर छोड़ देता है। और हमारे देश में 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं, नाग, करैत, दुबैया और अफाई। सांप के जहर से ही सीरम नाम की दवा बनाई जाती है। जब किसी व्यक्ति को सांप काटता है तो यही सीरम नाम की दवा उस व्यक्ति को दिया जाता है। और यह दवा जो है आपका सभी सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों पर उपलब्ध होती है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपसे सांपों से संबंधित भी पूछा जाता है तो इसको भी याद रखिएगा। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं क्योंकि गिलहरी के दांत काटने और कुतरने के कारण हमेशा घिसते रहते हैं। गिलहरी से संबंधित भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था, कौन ऐसा जानवर है जिसकी दांत जिंदगी भर बढ़ते ही रहता है? तो गिलहरी। देखिए, गिलहरी की जो दांतें होती है वह हमेशा बढ़ते रहते हैं। तो दांतों को घिसने के लिए वह हमेशा क्या करते रहता है, किसी वस्तु को काटते और कुतरते रहते हैं जिसकी वजह से उसकी दांत हमेशा घिसते रहता है। ठीक है, तो गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं क्योंकि गिलहरी के दांत काटने और कुतरने के कारण हमेशा क्या है, घिसते रहता है। कुछ पक्षी जो होते हैं वो हमसे हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकती है, जैसे कि आपका चील है, बाज है और गिद्ध है। ये 3 पक्षी जो है हमसे 4 गुना कहने की मतलब है कि यदि हम किसी वस्तु को 2 मीटर दूर से देख रहे हैं तो उसी वस्तु को चील, बाज और गिद्ध 8 मीटर दूरी से ही उस वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। तो कुछ पक्षी जैसे आपका चील हो गया, बाज हो गया और गिद्ध हमसे हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी से किसी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। यह पूछा भी गया था कि कौन ऐसा पक्षी है जो हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी से किसी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है? तो चील, बाज और गिद्ध। नल्लामारा गांव जो है आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ये सभी आपका जगह का नाम है और इस जगह से संबंधित भी पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में, तो इसको भी याद रखिएगा।
नल्लामारा गांव कहाँ पड़ता है? आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। बाजार गांव जो है यह आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। कफ परेड आपका यह पड़ता है आपका मुंबई में। ये सभी आपका जगह का नाम है जो आपकी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। होलगुडी गांव जो है यह आपका पड़ता है कर्नाटक में। अब पढ़ेंगे रेगिस्तानी ओक के बारे में। रेगिस्तानी ओक से भी संबंधित आपका क्वेश्चन पूछा जाता है और ये जितने भी पॉइंट मैंने आपको लिया है यह सभी आपका एनसीईआरटी किताब से लिया गया है। रेगिस्तानी ओक के बारे में पढ़ते हैं। रेगिस्तानी ओक जो है यह आपका पेड़ पाया जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान इलाकों में। ठीक है, रेगिस्तानी ओक नामक जो पेड़ है यह पेड़ पाया जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी इलाकों में। इसकी जो ऊंचाई होती है 11 से 12 फीट होती है और पत्तियां बहुत ही कम होती है। इसमें पत्तियां बिल्कुल कम होती है, यानी पत्तियों की जगह कांटा होती है। ठीक है, तो इसमें पत्तियां बहुत ही कम होती है। इस रेगिस्तानी ओक पेड़ की जड़ जो है 200 से 300 फीट की गहराई तक जाती है जब तक कि वे पानी तक न पहुंच जाए। यानी यह रेगिस्तानी ओक नामक जो पेड़ है इसकी जो जड़ होती है 200 से 300 फीट की गहराई तक जाती है जमीन के नीचे और तब तक जाती रहती है जब तक कि वे पानी तक न पहुंच जाए। रेगिस्तानी ओक पेड़ के तने में पानी जमा रहता है। जब कभी इस इलाके में पानी की कमी होती है तो वहां के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते थे। यानी रेगिस्तानी ओक पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है। जब कभी इस इलाके में यानी ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी इलाकों में जब उस इलाके में पानी की कमी होती थी तो वहां के जो लोग होते थे इस पेड़ के तने में पतली पाइप को डाल करके पानी निकाल करके पीते थे। बिहू का त्योहार। बिहू का त्योहार असम में चावल की नई फसल के कटने पर मनाया जाता है। बिहू त्योहार में औरतें पीले रंग के कपड़े पहनती है। तो बिहू का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? यह त्योहार आपका मनाया जाता है आपका असम में। चावल की नई फसल के कटने पर मनाई जाती है और बिहू के त्योहार में औरतें जो है पीले रंग के कपड़ा पहनती है। लड़कियां रंग बिरंगी मेखला चादर पहनती है। भेलाघर। भेलाघर देखिए, उरुका बिहू से पिछले दिन की शाम को उरुका कहते हैं। ठीक है, भेलाघर यानी असम में आपका बनाई जाती है आपका बिहू के त्योहार में यह घर बनाई जाती है भेलाघर। और उरुका जो होती है बिहू से पिछले दिन की शाम को उरुका कहते हैं। ठीक है, बिहू से पिछले दिन की शाम को उरुका कहते हैं। भेलाघर असम में घास और बांस से बना घर होती है। ठीक है, भेलाघर जो होती है वह असम में बांस और घास से बनाई जाती है यह घर। चावल, चेवा चावल के बारे में पढ़ते हैं। चेवा चावल यहां से संबंधित, चेवा चावल से संबंधित आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। चेवा चावल, ताऊ कढ़ाई को आग में रखकर उसमें पानी उबालेंगे और भींगे हुए चावल से भरी हुई कढ़ाई इस पर रख देंगे तथा उसे केले के पत्तों से ढक देंगे। थोड़ी देर बाद चेवा चावल खाने के लिए तैयार हो जाएगा। बोरा और चेवा चावल दो प्रकार है। चावल का दो प्रकार है, जो पकने के बाद चिपचिपा हो जाते हैं, इसे असम में खाया जाता है। क्वेश्चन पूछा भी गया था कि बोरा और चेवा चावल यह क्या है? तो यह जो है आपका चावल का दो प्रकार है, दो किस्म है, जो पकने के बाद चिपचिपा हो जाती है। और यह चावल जो है बोरा और चेवा चावल, यह चावल आपका असम में खाया जाता है। भात सुक्तो, भात सुक्तो चावल और रस वाली सब्जी को क्या कहा जाता है? आपका भात सुक्तो कहा जाता है। पोचमपल्ली, पोचमपल्ली जिला यह आपका पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश में, लेकिन अब यह भाग हो गया आपका तेलंगाना का।
इस जिले के अधिकतर लोग बुनकर है, अतः इस बुनाई को हम पोचमपल्ली के नाम से जानते हैं। मुख्तारपुर गांव आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली जिला में पड़ता है। लद्दाख में देखिए, लद्दाख में माँ को आमाले कहते हैं, पिता को आवाले कहते हैं और बाबा को मेमेले कहते हैं। ठीक है, लद्दाख में माँ को आमाले कहते हैं, पिता को आवाले कहते हैं और बाबा को मेमेले कहते हैं। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज जिला है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इत्र के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में फूलों से इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। घने जंगलों में दिन में भी अंधेरा रहता है और सन्नाटे में पक्षियों और जानवरों की आवाजें सुनाई देती है। बर्फ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलना चाहिए। ताजी बर्फ में पैर धंस जाते हैं और अगर बर्फ जमी हुई हो तो पैर फिसल भी सकते हैं। उत्तराखंड में ऊबड़ खाबड़ पथरीली रास्ते पाए जाते हैं। छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं जो बहुत ध्यान से देखने पर दिखाई देते हैं। मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। जानवरों की खाल पर जो डिजाइन बने होते हैं उसके शरीर पर बाल के होने के कारण बना होता है। जानवरों की खाल पर जो डिजाइन होती है, यानी जानवरों की खाल पर जो डिजाइन बने होते हैं उनके शरीर पर बाल होने के कारण होता है। समझ रहे हैं बात को? जानवरों के जो शरीर पर जो डिजाइन बने होते हैं वह बालों के कारण बना होता है। ठीक है, बालों के कारण बना होता है। जानवरों के शरीर पर जो डिजाइन बने होते हैं वह किसके कारण होता है? तो बालों के कारण। शरीर पर बाल होने के कारण जो है ना, शरीर उसके जानवर जो होते हैं उसके शरीर पर इस तरह का आपका डिजाइन बना होता है। तो बालों के कारण होता है, शरीर पर उसका जो डिजाइन बना होता है वो बालों के कारण होती है। गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंगें हैं और 2000 पुल है। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच फूलों की घाटी स्थित है। यह फूलों की घाटी कहलाती है। फूलों की घाटी किसको कहते हैं? उत्तराखंड को कहते हैं। ठीक है, फूलों की घाटी किसको कहा गया है? उत्तराखंड को कहा गया है। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच फूलों की घाटी स्थित है। यह फूलों की घाटी क्या कहलाती है? यह फूलों की घाटी कहलाती है। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। केरल में केले की फूलों की सब्जी प्रसिद्ध है और महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकौड़े बनाए जाते हैं। ये सभी जो है आप पूछ लिया गया था आपके एग्जाम में कि कचनार के फूलों की सब्जी कहाँ बनाई जाती है, तो उत्तर प्रदेश में याद रखेंगे। केरल में जो है ना केले की फूलों की सब्जी बनाई जाती है और महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के क्या बनाए जाते हैं? पकौड़े बनाए जाते हैं। गुलदावड़ी जिनिया से रंग भी बनाए जाते हैं। उन रंगों से कपड़ों को रंगा जाता है। मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए नीम और कीकर की लकड़ियां फ्रेम पर बिछा दी जाती है। पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका है पानी को उबाल लेना। जुलाई के महीने में प्याज उगाने का काम शुरू होता है। कर्नाटक में हल को कुड़ीगे कहा जाता है। कर्नाटक में हल को क्या कहते हैं? कुड़ीगे कहते हैं। कुछ पौधे बिना बोए खेतों में अपने आप उग जाते हैं या हो जाते हैं, जिन्हें खरपतवार कहते हैं। खरपतवार को खेतों से निकालना जरूरी होता है, नहीं तो सारा खाद पानी खरपतवार ही ले लेते हैं और फसल कम होती है। कर्नाटक में हसिया को इलिगे कहा जाता है। अगर प्याज को समय से नहीं खोदा जाए तो वह जमीन के अंदर ही सड़ जाएगी। पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पड़ता है आपका? अहमदाबाद में। दस्त या उल्टी में शरीर का बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है, इसलिए पानी की कमी को पूरा करने के लिए क्या है आपका? थोड़ा थोड़ा मात्रा में पानी पीते रहना चाहिए।
दस्त या उल्टी में शरीर का बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है, इसलिए पानी को कमी पूरा करने के लिए थोड़ा पानी देर में थोड़ी देर में पानी को पीते रहना चाहिए। गंदा पानी पीने से दस्त और हैजा हो सकता है। घास की जड़ें बहुत मजबूत होती है, इन्हें खुरपी से खोदकर ही निकाला जा सकता है। घास का पौधा जितना जमीन के ऊपर होता है उससे कहीं ज्यादा जमीन के अंदर फैला हुआ होता है। बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ होती है, वे टहनियों से निकलती है और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती है। गाजी खान स्थान आपका पाकिस्तान में है, सोहना गांव हरियाणा में है, बेलवनिका गांव कर्नाटक में है। गिज्जू भाई वैदिका गुजरात में रहते थे, वे बच्चों के लिए मजेदार किस्सा और कहानियां और पत्र लिखते थे। चेन्नई से कोची ट्रेन से जाने में 12 घंटा लगता है। अबू धाबी देश रेगिस्तानी इलाका में है, वैसे भी रेगिस्तान में बारिश नहीं होती है, वहाँ पानी बहुत कीमती है, वहाँ न बारिश है और न ही नदियाँ, न झील और न ही तालाब। जमीन के नीचे भी वहाँ पानी नहीं है। कहाँ पर? आपका अबू धाबी में। अबू धाबी की स्थानीय भाषा अरबी है। अबू धाबी में रुपए को दिरहम कहते हैं। ठीक है, अबू धाबी की स्थानीय भाषा क्या है? अरबी है, और वहाँ की जो करेंसी है उसको क्या कहते हैं? दिरहम बोलते हैं। ठीक है, हम लोग भारत में रुपए बोलते हैं, वहाँ पर क्या बोलते हैं? वहाँ की जो करेंसी है उसको क्या बोला जाता है? वहाँ की मुद्रा को क्या बोलते हैं? दिरहम कहते हैं। तो अबू धाबी की मुद्रा को क्या कहते हैं? दिरहम कहते हैं। अबू धाबी में रेतीली जमीन के नीचे तेल होता है, इसलिए तो वहाँ पेट्रोल आसानी से मिल जाता है। अबू धाबी में सिर्फ खजूर के ही पेड़ दिखते हैं, क्योंकि वही एक ऐसा पेड़ है जो वहां पर उग सकता है। वहीदा प्रिज्म एक लेफ्टिनेंट कमांडर, ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर है और नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक है। ये जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले से है। ये पहली महिला है जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली थी। प्रिज्म से तात्पर्य कि यह 7 रंग को दिखलाता है। अभी जितने भी हम लोग पढ़े, ये आपका क्लास 4th की थी। अब हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5th की। चींटी, देखिए चींटी के बारे में पढ़ती है। चींटियां चलते समय जमीन पर एक विशेष प्रकार का गंध छोड़ती है, जिससे सूंघ कर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि चींटियां हमेशा एक लंबी कतार में क्रमबद्ध चलती रहती है। ये तो चींटी के बारे में पढ़े। अब मच्छर के बारे में पढ़ते हैं। मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की गंध को सूंघ कर हमें ढूंढ लेता है। मच्छर हमारे शरीर की गर्मी से भी हमें ढूंढ लेता है। रेशम की कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। कुत्ता के बारे में पढ़ते हैं। कुत्ता चलते समय रास्ते पर मल मूत्र का त्याग करता है, जिससे उसे रास्ते को पहचानने में आसानी मिलती है। सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ता के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहरी कुत्ता आया था। यानी कुत्ते को भी पहचानने की एक अलग उसकी शक्ति होती है, क्षमता होती है। जब किसी कुत्ते के इलाके में कोई बाहरी कुत्ता आता है, तो जब वो कुत्ता मल मूत्र त्याग करता है, तो कुत्ता जो है दूसरे कुत्ता जो उसकी मल मूत्र को सूंघ कर पहचान जाता है कि हमारे इलाके में कोई बाहरी कुत्ता आया था। पक्षी से जुड़े तत्व पढ़ते हैं। पक्षियों से जुड़े तत्व क्या है? पक्षियों के आंख उनके सिर के दोनों तरफ होती है, इसलिए पक्षी एक समय में 2 अलग अलग चीजों पर नजर डाल सकता है। यानी देखते हैं कि पक्षियों की जो आंख होती है वह सिर के दोनों तरफ होती है, इसलिए पक्षी जो है एक समय में 2 अलग अलग चीजों पर नजर डाल सकता है। ज्यादातर पक्षी की आंखें की पुतली नहीं घूम पाती, इसलिए वह अपनी गर्दन घुमाकर आसपास की चीजों को देखता है। चील, बाज और गीद जैसी पक्षी हमसे 4 गुना दूरी तक देख पाता है। रात में जागने वाले जानवर पक्षी हर चीज को सफेद और काली रंग में ही देख पाता है। रात में जागने वाले जानवर, निशाचर जो होते हैं या पक्षी, वह सभी चीजों को किस रंग में देख पाते हैं? सफेद और काली रंग में ही देख पाता है। पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज की दूरी का एहसास होता है। ठीक है, जब पक्षी दोनों आंखें एक ही चीज पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज की दूरी का क्या होता है? आपका एहसास होता है।
जब पक्षी अपनी दोनों आंखें अलग अलग चीजों पर दो अलग अलग चीजों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ जाता है। ठीक है, जब पक्षी अपनी दोनों आंखें अलग अलग चीजों पर केंद्रित करते हैं तो उनकी जो है देखने का दायरा क्या होता है, बढ़ जाता है। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती किसी मुसीबत जैसे शेर या चीता को देखकर एक खास आवाज निकालता है, जिससे उनके साथियों तक संदेश पहुंच जाता है, यहाँ खतरा है। खास तरह की आवाजें कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग तरह की आवाजें निकालते हैं। सांप के बारे में पढ़ते हैं। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वह जमीन पर हुए कंपन को ही सुनता है। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। यह सांप है आपका नाग, करैत, दुबैया और अफाई। ये 4 तरह की जो हमारे देश में जो जितने भी सांप पाए जाते हैं, इन सभी में से ये जो 4 तरह की जो सांप है आपका नाम है, ये है आपका नाग, करैत, दुबैया और अफाई। यह 4 तरह की सांप जो है जहरीले सांप है। ठीक है, तो हमारे देश में 4 प्रकार की जहरीले सांप पाए जाते हैं, नाग, करैत, दुबैया और अफाई। सीरम एक दवा है जो सांप काटे हुए व्यक्ति को दिया जाता है। सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है और यह सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में मिलता है। मछलियां के बारे में पढ़ते। मछलियां खतरों की चेतावनी के लिए एक दूसरे को बिजली तरंगे से जानकारी पहुंचाती है। स्लॉथ के बारे में पढ़ते। स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं पर यह भालू नहीं होते हैं। स्लॉथ दिन में करीब 17 घंटे पेड़ से उल्टे लटक कर मस्ती से सोता है। स्लॉथ सप्ताह में एक बार सोच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। स्लॉथ जिस पेड़ पर रहते हैं उसी पेड़ के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं। 40 वर्ष के अपने जीवन में यह केवल 8 पेड़ों पर ही घूमने की तकलीफ उठाते हैं। बाघ के बारे में पढ़ते हैं। बाघों से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख पाता है। बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती है और उससे उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे उन्हें अंधेरों में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। बाघ का गर्जना लगभग 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार से झाड़ियों से हुई आवाज में अंतर को भाप लेता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाजों को अच्छे से सुनने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम सकते हैं। शिकारी पौधे नेफ्थिस के बारे में पढ़ते हैं। पिचर प्लांट को नेफ्थिस भी कहते हैं। नेफ्थिस एक ऐसा पौधा है जो चूहा, मेढक, कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करती है। नेफ्थिस नामक शिकारी पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इस पौधे का आकार लंबे घड़े जैसा होता है, जिसकी ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। घड़े से खास खुशबू निकलती रहती है, जिसके वजह से कीड़े मकोड़े पौधों के अंदर पहुंच जाते हैं और फंस जाते हैं और यह पौधा उस कीड़े मकोड़ों को खा जाता है। हमारे देश में सब्जियां कहाँ से आई, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हरी मिर्च, टमाटर और आलू दक्षिण अमेरिका से आया, जिसे पुर्तगाल देश के व्यापारी ने लाए थे। भिंडी तथा कॉफी हमारे देश में अफ्रीका से आई थी। गोभी, सोयाबीन तथा मटर हमारे देश में यूरोप से आई। अलबुर्नी के बारे में पढ़ते हैं। अलबुर्नी हजारों साल पहले हमारे देश में उज्बेकिस्तान से आया था। यानी अलबुर्नी हजारों साल पहले उज्बेकिस्तान से भारत आया था। अलबुर्नी ने भारत में आकर सभी चीजों को ध्यान से समझा और जाना कि यहाँ के लोग तालाब बनाने की कला जानते हैं और वह बड़े बड़े पत्थर और लोहे के चबूतरे झीलों के किनारे पर बनाते हैं। अलबुर्नी ने सारी बात को विस्तृत रूप से लिखा। यह सारी बातें 1973 में मिली एक स्टाम्प पर लिखी थी, जो अलबुर्नी के जन्म के 1000 साल बाद मिला था। घड़सीसर, यह तालाब जैसलमेर के राजा घड़सी जी ने बनवाया था। मृत सागर क्या है? मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। यह सागर इतना नमकीन है कि
लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक प्राप्त होता है। सबसे मजे की बात तो यह है कि मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हो। मृत सागर समुद्र तल से 418 मीटर नीचे दुनिया का सबसे निचला बिंदु कहा जाने वाला सागर है। इसे खारे पानी की सबसे निचली झील भी कहा जाता है। दांडी यात्रा क्या है? दांडी यात्रा कब हुई थी? अंग्रेजों द्वारा आम लोगों को नमक बनाने पर रोक लगाने पर महात्मा गांधी के नेतृत्व में लोगों ने एक साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की घटना है। 1930 में दांडी यात्रा कब हुआ था आपका? 1930 में दांडी मार्च का आयोजन किया गया था। यह आयोजन इसलिए किया गया था क्योंकि भारतीयों को समुद्र से नमक बनाने की इजाजत नहीं थी। दांडी यात्रा अहमदाबाद से गुजरात के समुद्र के किनारे तक चली थी। मलेरिया क्या है? मलेरिया के बारे में पढ़ते हैं। मलेरिया मादा मच्छर एनाफिलीज के काटने से फैलता है। मलेरिया खून की जांच से पता चलता है। मलेरिया की दवा पुराने जमाने में सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती थी। मच्छर के काटने से मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया हो सकता है। मलेरिया एक कोशिका वाले पैरासाइट परजीवी से होता है जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं। मलेरिया के परजीवी का वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर है जिसके पंख गहरे और धब्बेदार होते हैं। रोनाल्ड रॉस ने सबसे पहले बताया कि मलेरिया जो होती है मच्छरों से फैलता है। एनीमिया क्या है? एनीमिया खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। एनीमिया से बचने के लिए गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला? बछेंद्री एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। बछेंद्री ने 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर 8,900 मीटर ऊंची माउंट एवरेस्ट पर कदम रखी थी। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है, लेकिन कहीं कहीं आपको यदि एग्जाम में 8,900 मीटर दे दिया जाए तो आप उस पर टिक मार दीजिए, क्योंकि इसका एक्यूरेट जो है ना ऊंचाई इसको नहीं दिया गया है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। तो यदि ऑप्शन में आपको 8,900 दिया गया हो तो उस पर टिक मार सकते हैं। यदि ऑप्शन में आपका 8,848 दिया गया है तो वो अभी आपका सही हो सकता है। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जो हिमालय में स्थित है। नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। चांद पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? चांद पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, जो सन 1969 में चांद पर सबसे पहला कदम रखा था। तो चांद पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, जो कि कब पहुंचा था आपका? 1969 में। ठंडा रेगिस्तान लेह और लद्दाख को कहते हैं आपका ठंडा रेगिस्तान। लेह और लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। यह इलाका सूखा, समतल और ठंडा होता है। लद्दाख में बहुत ही कम बारिश होती है। यहाँ दूर दूर तक बर्फ से ढके पहाड़ और सूखा मैदान होता है। लद्दाख के पहाड़ों पर इतना सूखा माहौल होता है कि वहां पर पौधा नहीं उठ पाते हैं, इतना ठंडी होती है वहां। पश्मीना शॉल क्या है? पश्मीना शॉल के बारे में पढ़ते। पश्मीना शॉल में लगभग 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। एक पश्मीना शॉल में लगभग 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। पश्मीना शॉल को मशीनों द्वारा नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि यह बकरी के बहुत ही पतले बाल से बनता है। यदि एक बुनकर 250 घंटे तक बुनाई करता है तब जाकर एक साधारण पश्मीना शॉल तैयार होता है। यानी पश्मीना शॉल को बनाने में कितना घंटा लगता है? 250 घंटा लगता है। पश्मीना शॉल पहाड़ी बकरी की खास नस्ल मेरिनो के बाल से बनाई जाती है, जो लगभग 5,000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती है। एक पश्मीना शॉल को बनाने में 250 घंटे का समय लगता है। हाउस बोट क्या है? हाउस बोट 80 फुट तक लंबे तथा बीच में 8 से 9 फुट चौड़ाई वाले एक नाव की तरह होता है। इसमें श्रीनगर में बाहर से आए हुए पर्यटक लोग रहते हैं। किसमें? आपका हाउस बोट में। किसानों का मित्र केचुआ। केचुए जमीन में छेद बनाती है जिससे जमीन जो होती है पौली हो जाती है। इन केचुओं के मल से जमीन उपजाऊ बनती है। जमीन उपजाऊ बनती है जड़ से, पत्ता से, शाखाओं के सड़ने से, केचुए से।
जंगल का अधिकार कानून 2007 क्या कहता है? यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं, उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीजों पर हक है। उन लोगों को जंगल से हटाया नहीं जा सकता है। झूम खेती क्या है? झूम खेती से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाता है। झूम खेती, झूम खेती मिजोरम में झूम खेती होती है। झूम खेती कहाँ होती है? मिजोरम में। झूम खेती में मिट्टी को हल्के हल्के से हिलाकर बीज रख दिए जाते हैं। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल बो दिए जाते हैं। झूम खेती में खेत में अनचाहा घास उग जाते हैं तो उसको उखाड़ते नहीं है, बल्कि उसे जमीन पर गिराकर जला देते हैं, जिससे जमीन उपजाऊ बनती है। यह राख खाद का काम करती है। झूम खेती एक फसल कटने के बाद जमीन को कुछ समय के लिए खाली छोड़ देते हैं, उस पर खेती नहीं करते हैं। यही क्या है? आपका झूम खेती है। टीन खेती किसे कहते हैं? टीन खेती, एक टीन बीज को जितने जमीन में बोते हैं उसे एक टीन जमीन कहते हैं तथा इस प्रकार के खेती को टीन खेती कहते हैं। स्वाद और पाचन के बारे में पढ़ते। स्वाद और पाचन, हमारे पेट का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हमारे पेट में पाए जाने वाला रस अम्लीय होता है। सबसे ज्यादा भारत में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन जो है उड़ीसा के कालहंडी जिले में होता है। उड़ीसा में इतने अधिक चावल उत्पादन होने के बावजूद भी वहाँ के बहुत से लोग गरीब है। कांच के जार या बोतल में अचार रखने से पहले अच्छी तरह से सुखाया जाता है ताकि उसमें कोई नमी न रह जाए, वरना अचार खराब हो जाएगा। कुएं और झीलों के सूखने के कारण पानी को मोटर से निकाला जा रहा है, जिससे जमीन का पानी कम होता जा रहा है। अब झीलें भी कम हो रही है। जहां पहले वर्षा का पानी इकट्ठा हो जाता था, पेड़ों के चारों तरफ और पार्कों में मिट्टी को सीमेंट से ढक दिया जा रहा है, जिससे वर्षा का पानी जमीन में नहीं पहुंच पाता है। 1986 में जोधपुर और उसके आसपास बारिश ही नहीं हुई। फिर लोगों को ध्यान आया कि वहां एक पुराना कुआं या बावली है। लोगों ने पैसे इकट्ठा किया और लगभग 200 ट्रक कूड़ा निकाला और लोगों को वहां पानी मिल गया। प्यासे जोधपुर को बावली से पानी मिला। कुछ साल बाद वहां अच्छी बारिश हुई और बावली को लोग फिर भूल गए। आम पापड़, आम पापड़ भारत के विभिन्न प्रांतों में आम पापड़ को अलग अलग नामों से पहचाना और पुकारा जाता है। हिंदी में आमवट कहते हैं, बंगाली में आम सोटो कहते हैं, असम में आमटा कहते हैं और तेलुगु में इसे मामडी तंद्रा कहते हैं। मराठी में अम्बावड़ी कहते हैं। जैसलमेर के बारे में पढ़ते हैं। जैसलमेर घड़सीसर झील राजस्थान के जैसलमेर में है। यहाँ उस घाट पर एक स्कूल हुआ करता था। जैसलमेर में 9 झीलें थी जो एक बड़ी झील से पानी बरसने पर भर जाती थी। जैसलमेर में बहुत कम बारिश होती है, साल भर में 1 या 2 बार, और कभी कभी तो साल में 1 बार भी बारिश नहीं होती है। जैसलमेर में जब झीलें पानी से भर जाती थी तो लोग उत्सव मनाते थे और उनकी पूजा करते थे। जैसे उत्तराखंड में नई नवेली दुल्हन की पूजा होती है। घड़सीसर, यह तालाब जैसलमेर के राजा घड़सी जी ने बनवाया था। उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान के भरतपुर जिले में है घाना पार्क। यहाँ जानवरों का शिकार करना माना है। यानी उत्तराखंड में आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पाया जाता है आपका उत्तराखंड में, और राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना पार्क पाया जाता है। यहाँ पर जानवरों का शिकार करना निषेध है। सरकार ने कानून बनाया है कि न कोई जंगली जानवरों को पकड़ सकता है और न ही उन्हें अपने पास रख सकता है। बीज, तुम्बा, खंजरी और ढोल, इन चारों में से ढोल के अलावा बाकी 3 वाद्य यंत्र सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। राजस्थान के जैसलमेर के अलावा बहुत ऐसे इलाके हैं जहां साल में बहुत ही कम दिन बारिश होती है। माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम सागरमाथा है। यानी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जानते हैं। ग्लोब में भारत के ठीक विपरीत ब्राजील और अर्जेंटीना देश है।
टूटता तारा को उल्का पिंड कहते हैं, जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाता है। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली यह भारतीय मूल की थी और ये सबसे अधिक लंबे समय तक यह अंतरिक्ष में रहने वाली प्रथम महिला है। एलपीजी मोम कोलतार ग्रीस जमीन के अंदर से प्राप्त होते हैं। प्लास्टिक और पेंट को बनाने के लिए भी तेल का इस्तेमाल किया जाता है। कश्मीर के लोग खाने के लिए रोटी घर में नहीं बनाते हैं, वो रोटी को दुकान या बेकरी से ही खरीदते हैं। कुड़ुक भाषा झारखंड की भाषा है। कुड़ुक भाषा कहाँ का भाषा है? झारखंड की भाषा है। चेराव नाच मिजोरम में होती है। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से पहले कुछ समय पहले ही अजीब हरकतें करने लगते हैं। जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि यहाँ कुछ अनहोनी होने वाली है। सन 2004 दिसंबर के माह में सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों की अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाजों को अंडमान की खास आदिवासी जनजाति समझ गई थी और उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार यह लोग सुनामी से बच गए थे। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाजें निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे आपका छिपकली। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है आपका उत्तराखंड में पड़ता है। घाना पक्षी विहार आपका राजस्थान के भरतपुर जिले में पड़ता है। सपेरों को कालबेलिया भी कहते हैं। नाग गुफन ऐसे डिजाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती है। तुम्बा, खंजरी, बीन आदि सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। उड़ीसा के कालहंडी जिले में सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है। अत्रेपुरम जिला आपका आंध्र प्रदेश में है। बेलक्रो जिसको हम पहनने के बाद बेलक्रो सैंडल